हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस पढ़ेंगे। इन दो लाइंस कोई भी दो स्क्यू लाइंस अगर हैं तो उनके बीच में क्या डिस्टेंस बनती है इसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस है जब लाइंस पैरेलल नहीं है, डिफरेंट प्लेन्स में है। लाइंस आर नॉन पैरेलल और ये दोनों लाइंस डिफरेंट प्लेन में होनी चाहिए। जैसे ये दो लाइंस हैं, सपोज ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2, तो इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी ये हमें कैलकुलेट करनी है। डिफरेंट प्लेन्स में है, ये लाइन यहाँ पर भी परपेंडिकुलर होगी और ये यहाँ पे भी परपेंडिकुलर रहेगी, तो ये हमें कैलकुलेशन करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास है गिवन लाइन L1, फर्स्ट लाइन लिखी हुई है x माइनस x1 अपॉन स्मॉल l1, y माइनस y1 अपॉन स्मॉल m1, z माइनस z1 अपॉन स्मॉल n1, फर्स्ट लाइन है ये। और सेकेंड लाइन L2 है x माइनस x2 अपॉन L2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन m2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन n2। ये हमारी सेकेंड लाइन हो गई। ठीक है, तो अब इन दोनों लाइंस के बीच में हमें डिस्टेंस देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखने का जो तरीका रहेगा उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो लाइन है इसमें कोई एक पॉइंट यहाँ पर है जो कि ए पॉइंट या पी पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज x1 y1 z1, और इस डायरेक्शन का जो वेक्टर होगा वो L1 m1 n1 वेक्टर हो जाएगा। इस डायरेक्शन का वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर L2 m2 n2। ये हमने B1 वेक्टर लिया हुआ है और ये इसको हम B2 वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है Q, दैट इज x2 y2 z2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि PQ वेक्टर तो हमें इजीली मिल जाएगा, ये PQ वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, PQ वेक्टर का हम प्रोजेक्शन देखेंगे इस डायरेक्शन में, यानी कि B1 क्रॉस B2 की डायरेक्शन आएगी ये वाली। ठीक है, ये जो डायरेक्शन होगी ये मान लेते हैं हम R पॉइंट, तो B1 क्रॉस B2 की जो डायरेक्शन बनेगी, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनेगी दोनों लाइंस पर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ PQ वेक्टर along B1 क्रॉस B2 वेक्टर। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि PQ वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ये हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। और PQ वेक्टर का मतलब हो गया Q पॉइंट माइनस P पॉइंट, मतलब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो ये एक PQ वेक्टर बना, डॉट प्रोडक्ट विथ B1 क्रॉस B2 और पूरे का मैग्नीट्यूड यहाँ पर B1 क्रॉस B2 का हमें यहाँ पे डिवाइड करना होगा। तो इसको हम डिटर्मिनेंट या कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखें तो कुछ इस तरीके से डिटरमिनेंट के फॉर्म में दिखाई देगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। और B1 वेक्टर के जो
L1 M1 N1 और सेकेंड रो यानी B2 वेक्टर दैट इज M2 वेक्टर L2 M2 N2 वेक्टर, मतलब जो B2 वेक्टर है उसके कंपोनेंट L2 M2 N2 होंगे। ठीक है, तो ये तो न्यूमरेटर का पार्ट हो गया। डिनोमिनेटर के पार्ट में बस यहाँ पे ऊपर I J और K आ जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा, L1 M1 N1 L2 M2 N2। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड है तो नीचे वाले पार्ट में हमें एक बार यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेना होगा, क्योंकि मॉड मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो डिटरमिनेंट ऑलरेडी लगा हुआ है। तो पहले हम डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे उसका, फिर मैग्नीट्यूड लेंगे डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में एज इट इज मैग्नीट्यूड ही लिखा हुआ है वो आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस तरीके से फॉर्मूला से आता है, और इसमें कंडीशन ये रहती है कि B1 क्रॉस B2 जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो फिर दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, और वो केस हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। B1 and B2 are in different planes। ठीक है, इस केस में ये हम कंसिडर कर रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट या पर्टिकुलर केस इसका जो बनेगा, पर्टिकुलर कंडीशन क्या होगी, वो है कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। मतलब दो लाइंस आर टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इफ shortest distance between them is 0, so that means x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 L1 M1 N1 और L2 M2 N2 becomes 0। ठीक है, तो B1 क्रॉस B2 तो 0 नहीं है, यहाँ पर पैरेलल नहीं रहेंगी और बट सेम प्लेन में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर नॉन पैरेलल की कंडीशन है ये, और ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। अगर ऐसा टर्म जीरो हो जाता है मतलब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, इसका मतलब दोनों लाइंस कोप्लेनर हो जाएंगी। एंड इक्वेशन ऑफ कॉमन प्लेन is given by x minus x1 y minus y1 z minus z1 L1 M1 N1 and L2 M2 N2। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा, दोनों लाइंस जिसमें लाई कर रही होंगी अंडर दिस कंडीशन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0। ओके, तो इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। लाइन दी हुई है यहाँ पर, लाइन L1, फर्स्ट लाइन है x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 4, और लाइन 2 जो है वो है x माइनस 4 अपॉन 5 y माइनस 1 अपॉन 2 और इक्वल टू z। बस, तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा सा, z माइनस 0 अपॉन 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं इस तरीके से। तो अब हमें इन दोनों के बीच में एंगल डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, तो टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, क्लियर। अच्छा, इसमें एक खास बात ये रहेगी कि हमें यहाँ पर पता है कि जो B1 वेक्टर है, B1 वेक्टर है 2 3 4 और B2 वेक्टर है 5
1, तो ये तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब B1 क्रॉस B2 नॉन जीरो रहेगा। क्लियर? हाँ, B1 क्रॉस B2 अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर हम B1 क्रॉस B2 अलग से कैलकुलेट करते हैं, तो ये वैल्यू आएगी I J K 2 3 4 5 2 1। ये डिटरमिनेंट हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो I टाइम्स 3 माइनस 8 यानी -5 आ गया, माइनस J टाइम्स 2 माइनस 20 यानी -18 प्लस K टाइम्स 4 माइनस 15 यानी कि -11, मतलब -5I प्लस 18J और -11K। ये हमारे पास B1 क्रॉस B2 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, हम इसका यूज यहाँ पर डायरेक्टली करेंगे। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो ये वैल्यू हम इसको लिखेंगे कैलकुलेट करके। अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी है, तो सबसे पहले तो जो पॉइंट है P पॉइंट, जो पॉइंट्स हैं लाइन पर वो देख लेते हैं। P पॉइंट है हमारे पास 1, 2, 3 एंड Q पॉइंट है 4, 1, 0। तो PQ बनेगा 4 माइनस 1, 1 माइनस 2, 0 माइनस 3। तो ये आ गया वैल्यू 3, -1, -3। ठीक है, अब दोनों के बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी है, ये वाली डिस्टेंस देखनी है शॉर्टेस्ट में। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला रहेगा PQ डॉट प्रोडक्ट विथ B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है, तो PQ मतलब 3 -1 -3 डॉट प्रोडक्ट विथ B1 क्रॉस B2 वेक्टर है हमारे पास -5, -18, -11 और नीचे वैल्यू आ जाएगी ये रूट वाली, यानी कि 5 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस का 15 -18 और प्लस 33, ये न्यूमरेटर में रहेगा, और ये जो भी टर्म आएगा यहाँ पर ऊपर की जो वैल्यू है 8 5 13 33, ऊपर की वैल्यू 0 हो चुकी है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर एक्सप्रेशन रहेगा वो पूरी वैल्यू इसको 0 ही कर देगा, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर 0 आ गई। ठीक है, सिंस shortest distance is equal to 0, this implies that lines are intersecting lines, intersecting lines। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर जब इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगा तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। तो टू फाइंड, एडिशनली हम इसको जो है देख लेते हैं, टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो जनरल पॉइंट यहाँ पर हमें देखना होगा, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन 1। जो लाइन 1 है उसमें जनरल पॉइंट अगर हमें बनाना है तो हम इसको लैम्डा लिखेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा x, y, z इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3। एक पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है,
इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें पॉइंट मिलेगा, तो 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 2 कॉमा 4 लैम्डा प्लस 3, ये हमें एक पॉइंट मिल रहा है फर्स्ट लाइन पर, ठीक है। और सेकेंड लाइन पर यहाँ से आएगा जब हम इसको इस वाले टर्म को म्यू ले लेंगे, तो 5 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 1 एंड म्यू। लाइन 2 पर जो पॉइंट बनेगा 5 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 1 एंड म्यू। देख लेते हैं एक बार चेक करके वापस से, पॉइंट 5 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 1 एंड म्यू, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आ गए। अब यहाँ पर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, मतलब ये जो है इसके इक्वल हो जाए, यानी कि 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू म्यू आ गया। और एक और इक्वेशन ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1, मतलब यहाँ से 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 म्यू आएगा। ये सेकेंड कंडीशन हो गई। तो फर्स्ट और सेकेंड को यूज करेंगे जब 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऊपर से म्यू की वैल्यू 4 लैम्डा प्लस 3 यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या होगा 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 8 लैम्डा प्लस 6, तो -5 यहाँ पर आएगा और 5 लैम्डा इधर आ जाएगा, तो यानी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1, और लैम्डा की वैल्यू आ जाए या म्यू की वैल्यू आ जाए हमें पॉइंट मिल जाता है, यही कॉमन पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट बनेगा। तो कॉमन पॉइंट के लिए पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो यहाँ पर 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 एंड 4 लैम्डा प्लस 3, ये जब हम पॉइंट में लैम्डा की वैल्यू -1 रख देंगे तो ये बनेगा -2 प्लस 1, -3 प्लस 2 एंड -4 प्लस 3, मतलब ये पॉइंट आ गया -1, -1, -1, ठीक है। हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is -1, -1, -1. So this is the answer. तो यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी वो 0 आ गई थी, इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग हो गई, यानी एक ही प्लेन में आ गई, तो उन लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया -1, -1, -1, ठीक है। और इसी तरीके से सेकेंड कंडीशन हम देखेंगे यहाँ पर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि यहाँ पर एक खास बात रहेगी कि इनके जो वेक्टर्स होंगे, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। पॉइंट यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, तो ये अलग अलग होंगे, बस डायरेक्शन हमें ये वाली देखनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इस बार जो है फर्स्ट लाइन L1 है, x माइनस x1 अपॉन L1 इक्वल टू, L1 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि डायरेक्शन रेशियो सेम है, तो सिर्फ इतना लिखा जाएगा, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n, और सेकेंड लाइन को लिखने का तरीका होगा x माइनस x2 अपॉन l, y माइनस y2 अपॉन m एंड z माइनस z2 अपॉन n, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन है, सेकेंड लाइन है। अब हमें क्या करना है, अगर ये वेक्टर फॉर्म में लाइंस लिखी होती हैं, जैसे r वेक्टर होता है यहाँ पर a1 प्लस लैम्डा b
और आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू बी वेक्टर। तो डिस्टेंस यहाँ पर आती है इन दोनों के बीच में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला रहता A2 माइनस A1 क्रॉस प्रोडक्ट विथ B अपॉन मॉड ऑफ B। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आएगी, प्रोजेक्शन यहाँ पर हमें मिलेगा ऑफ PQ वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर इधर को है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का हमें प्रोजेक्शन देखना है। इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि पी क्यू का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर की डायरेक्शन में कराना होगा और यूनिट वेक्टर ले लेना है, बस सिंपल सी बात है। तो इजिली ये हो जाता है और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे हम फाइनली। ठीक है, पी क्यू हो गया हमारे पास x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 क्रॉस प्रोडक्ट विथ एल एम एन और अपॉन अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। ठीक है, तो हम जब इसको IJK में लिखेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ IJK x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 एल एम एन, और हमें इसमें डिवाइड कराना होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से। ठीक है, तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाती है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two parallel lines. L1 is x minus 1 upon 2, y minus 2 upon 3, z minus 1 upon 4, and L2 line is x plus 3 upon 2, y upon 3 and z plus 1 upon 4। ठीक है, तो इसका एक पॉइंट P जो मिलेगा हमें वो है 1, 2, 1, और इसका Q पॉइंट मिलेगा -3, 0 एंड -1, और जो LMN वेक्टर है, मतलब जो B वेक्टर बन रहा है यहाँ पर, वो बनेगा 2, 3, 4। ठीक है, तो डिस्टेंस देख लेते हैं। यहाँ पर PQ वेक्टर की वैल्यू आएगी -3, 0, -1 में पहला वाला माइनस करके, मतलब 1 to 1 माइनस करके जो वेक्टर बनेगा -4, 0, -2 यानी कि -2 आ जाएगा, -1 तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो PQ वेक्टर ये आ गया। अब PQ वेक्टर का LMN के साथ में हमें क्रॉस प्रोडक्ट देखना है, तो PQ क्रॉस B वेक्टर मतलब IJK -4, -2, -2, 2, 3, 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी I टाइम्स 8 माइनस का और 3 दूना 6 प्लस का, तो माइनस का 2 बचेगा, -J टाइम्स इधर 4 चौको 16 माइनस का और 2 दूनी 4 यानी कि माइनस का 12 बनेगा, प्लस K टाइम्स यहाँ पे 4 तिया 12 माइनस का और 2 दूनी 4 प्लस का, यानी कि माइनस का 8। तो फाइनली सॉल्व करके बन गया -2I प्लस 12J एंड -8K। ये हमारे पास PQ क्रॉस B वेक्टर आ गया। तो PQ वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो बनेगा 2 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का अंडर रूट, जिसकी वैल्यू 4 प्लस 144 प्लस 64, मतलब 4, 4, 8, 4, 12, 2
और 6 4 10 11 212। ठीक है, तो इसको हम 4 से कॉमन निकाल लें अगर अंदर, तो बाहर 2 आ जाएगा और अंदर बचेगा अंडर रूट के अंदर 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 2√53। ठीक है, ये बन रहा है PQ क्रॉस B। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो बनेगी यहाँ पे बिटवीन पैरेलल लाइंस, बिटवीन लाइंस इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा PQ क्रॉस B वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B वेक्टर। मतलब सिंपल सी बात है, 2√53 में B वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम माइनस कर लेंगे और B वेक्टर हमारे पास है LMN। नीचे लिखे हुए वेक्टर नंबर्स होते हैं 2 3 4। तो रूट के अंदर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये आ गया 2√53 डिवाइडेड बाई √29, क्योंकि ये 25 4 29 29 हो जाएगा। ठीक है, तो इतने यूनिट्स डिस्टेंस आ जाएगी दोनों पैरेलल लाइन के बीच में। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जेई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन आप अगर क्लास 12th में है इस समय, तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।